भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे देश की सड़कों पर लगने वाले टोल प्लाजा से तो आप सभी परिचित होंगे ही, जहां घंटों तक लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अभी सब बदलने वाला है। सड़कें परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी की अगुवाई में सरकार एक नई तकनीकी लागू करने जा रही है, जिस तकनीकी का नाम है सैटेलाइट बेस्ड टोल टैक्स सिस्टम। तो आखिर सिस्टम क्या है, कैसे काम करेगा और क्या इसके लागू होने के बाद फास्टैग की ज़रूरत खत्म हो जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे आपको। तो वीडियो को अंत तक देखिए और पूरी जानकारी पाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं भारतीय न्यूज़ के चैनल टेक वार्ता में, जहां हम हर हफ्ते नई टेक्नोलॉजी और उनके लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में आपको बताते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं आज के टेक वार्ता के सफ़र की। सैटेलाइट बेस्ड टोल टैक्स सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि सैटेलाइट बेस्ड टोल टैक्स सिस्टम आखिर है क्या। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे आपको टोल प्लाजा पर रुकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बस हाईवे पर चलते रहिए और सैटेलाइट के ज़रिए आपने आपका टोल कटवा दिया, ऐसा हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है। दरअसल इस नई तकनीकी में जीपीएस और सैटेलाइट का उपयोग किया जाएगा। वाहन पर लगे एक डिवाइस से सैटेलाइट कनेक्शन जुड़ा रहेगा, जो आपके वाहन की लोकेशन और हाईवे पर तय की गई दूरी को ट्रैक करेगा। जैसे ही आपका वाहन टोल वाली जगह से गुजरेगा, अपने आप आपके अकाउंट से टोल राशि कट जाएगी। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि जब फास्टैग जैसे सिस्टम ने पहले से ही टोल कलेक्शन को डिजिटल बना दिया है, तो फिर सैटेलाइट बेस्ड टोल टैक्स सिस्टम क्यों लागू किया जा रहा है? फास्टैग ने होटल पेमेंट को काफ़ी आसान कर दिया है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे आपको टोल प्लाजा पर थोड़ी देर रुकना ही पड़ेगा, भले ही वो चंद सेकंड में ही आपका टोल क्यों ना काट ले। इसके अलावा टोल प्लाजा पर ट्रैफिक के कारण लाइनें लंबी हो जाती हैं और कई बार फास्टैग सिस्टम की भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम में ये समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि इसमें टोल प्लाजा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे समय की भी बचत होगी और फ्यूल की भी, जो कि देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए बेहतरीन कदम शामिल होगा या फिर साबित होगा। अब सवाल ये है कि सिस्टम असल में कैसे काम करेगा। सबसे पहले आपके वाहन में एक जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल होगा। ये डिवाइस सैटेलाइट के साथ कनेक्ट रहेगा और जैसे ही आपका वाहन टोल एरिया में प्रवेश करेगा, सैटेलाइट के ज़रिए सिस्टम को जानकारी मिल जाएगी कि आपके वाहन ने टोल एरिया का पार कर लिया है। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट या वॉलेट से सीधे टोल राशि कट जाएगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एकदम सीमलेस और बिना किसी रुकावट के काम करेगा। यहाँ तक कि एक अलग लेन भी तैयार की जा रही है ताकि आप बिना रुके हाईवे पर चलते रहें। अब सवाल ये है कि सिस्टम किन वाहनों पर सबसे पहले लागू किया जाएगा। शुरुआत में से केवल कमर्शियल वाहनों के लिए ही लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि बस, ट्रक और दूसरे कमर्शियल वाहन पहले इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। इसका कारण ये है कि कमर्शियल वाहनों का ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा योगदान है और ये लगातार हाईवे पर चलते रहते हैं, जिससे टोल कलेक्शंस प्रक्रिया को सुचारू बनाना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद जब ये सिस्टम पूरी तरह सफल साबित हो जाएगा, तो इसे निजी वाहनों यानी कारों और दूसरी गाड़ियों के लिए भी लागू किया जाएगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इस सिस्टम के बाद फास्टैग बंद हो जाएंगे? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि फास्टैग को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल ये जीएनएसएस या सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आ रहा है, यानी जिनके पास फास्टैग है वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनके पास जीएनएसएस सिस्टम होगा वो भी बिना रुकावट के टोल पार कर सकेंगे। कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार जीएनएसएस सिस्टम के लिए अलग से 4,000 रुपये तक का शुल्क लिया जा सकता है, जो फास्टैग के मुकाबले महंगा है।
ये एक नया सिस्टम है, इसलिए शुरुआत में इसकी कीमतें थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। अब तक एक सिस्टम भारत में नया है, लेकिन जर्मनी और रूस जैसे देशों में ये पहले से ही लागू है। इन देशों में सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहाँ के ड्राइवर्स को कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं होती और टोल का पेमेंट सीधे उनके अकाउंट से कट जाता है। अगर भारत में भी ये सिस्टम सफलतापूर्वक लागू हो जाता है तो हमारे ट्रैफिक और टोल कलेक्शंस व्यवस्थाओं में एक बड़ा बदलाव देखने को ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं इस सिस्टम के फ़ायदे और चुनौतियों की। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको टोल प्लाज़ा पर रुकने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे समय और फ्यूल्स की भी बचत होगी। देश के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार आएगा, जिससे ट्रैफिक की समस्या कम होगी। एकदम डिजिटल प्रोसेस होने के कारण किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी। इसकी कुछ चुनौतियां इस प्रकार हैं, जैसे कि ये सिस्टम नया और थोड़ा सा महंगा है, इसलिए हर व्यक्ति इसे अपनाने में सक्षम नहीं हो सकता। जीपीएस डिवाइस की ट्रैकिंग और सटीकता एक चुनौती हो सकती है, खासकर रिमोट और ग्रामीण इलाकों में। तकनीकी समस्याएं जैसे कि सैटेलाइट सिग्नल की रेंज और बैंक अकाउंट कनेक्शंस भी चिंता का विषय बन सकते हैं। सैटेलाइट बेस्ड टोल टैक्स सिस्टम में कुछ और अहम पहलुओं को जोड़ते हैं तो इसे समझने में मदद करेंगे और इसके असर को भी स्पष्ट करेंगे। सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम में GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। GNSS एक ऐसा नेटवर्क है जो विभिन्न सैटेलाइट्स के जरिए आपकी गाड़ी की लोकेशंस को लगातार ट्रैक करता है। जब भी कोई वाहन टोल क्षेत्र में प्रवेश करता है, GNSS उसकी गति, लोकेशन और दिशा को मॉनिटाइज करता है। इसके बाद वाहन द्वारा तय की गई दूरी के अनुसार टोल राशि का हिसाब होता है और यह राशि सीधे आपके अकाउंट से कट जाती है। सैटेलाइट के उपयोग के कारण किसी भी नेटवर्क में बाधा नहीं आती और ये सिस्टम एकदम स्वचालित चलता रहता है। इस सिस्टम को लागू करने के लिए हर वाहन में एक GNSS इनबिल्ट डिवाइस इंस्टॉल किया जाएगा। ये डिवाइस सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगा और वाहन की स्थिति की जानकारी देता रहेगा। हालांकि इस डिवाइस की कीमत और इसे मेंटेन करने का खर्च फास्टैग के मुकाबले ज़्यादा हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस डिवाइस के लिए 4,000 रुपये तक का शुल्क किया जाएगा, जो कि ट्रक और कमर्शियल वाहनों के लिए समझ में आता है, लेकिन निजी वाहन मालिकों के लिए ये थोड़ा सा महंगा हो सकता है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि इस सिस्टम को पूरे देश में हर हाईवे पर लागू किया जाएगा या नहीं। इसे चरणबद्ध तरीके से लॉन्च करने की योजना है, यानी पहले कुछ चुनिंदा हाईवे पर इसका परीक्षण किया जाएगा और फिर पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। ये परीक्षण प्रणाली है सुनिश्चित करेगी कि यह सिस्टम हर इलाके और हर परिस्थिति में काम कर सकता है, चाहे वह ग्रामीण इलाका हो या फिर मेट्रो सिटी। सैटेलाइट बेस्ड टोल टैक्स सिस्टम में हर वाहन की लगातार ट्रैकिंग होगी, जो गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दे पैदा कर सकती है। सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम में हर वाहन की लगातार ट्रैकिंग होगी, जो गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दे पैदा कर सकती है। हर वाहन का लोकेशन सटीकता और ट्रैक किया जाएगा और इसे क्लाउड पर स्टोर किया जाएगा, जो साइबर सुरक्षा और डेटा चोरी के खतरों को बढ़ा सकता है। इसलिए सरकार को इसके लिए एक मजबूत और सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा, ताकि डेटा किसी भी गलत हाथों में ना जाए। सैटेलाइट बेस्ड टोल टैक्स सिस्टम से न केवल सरकार को आर्थिक फ़ायदा होगा, बल्कि इससे आम नागरिकों की भी लाभ होगा। इससे टोल प्लाज़ा और वहाँ होने वाले प्रशासनिक खर्चों में कमी आएगी। इसके अलावा ये प्रणाली प्रदूषण को भी कम करेगी, क्योंकि वाहनों को रुकने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे फ्यूल की भी बचत होगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ट्रैफिक को सुगम बनाना और टोल कलेक्शंस को कुशल और सटीक बनाना और देश की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रणाली को आधुनिक बनाना है। यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया तो यह भारतीय सड़कों पर एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो सैटेलाइट बेस्ड टोल टैक्स सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम के आने से हमारे देश के ट्रांसपोर्ट और टोल व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सिस्टम हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन साथ ही इसकी चुनौतियों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।